कहते हैं कि बेहतरीन तोहफा देना हो तो मदद कर देना, और जिसकी भी करो तुम हद कर देना। और इसी कहावत की मिसाल पेश कर रहे हैं प्रयागराज के ब्लड बैंक कहे जाने वाले राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा ने अब तक अपने शरीर का 32 लीटर खून दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए दान कर दिया है। बीते तकरीबन 20 सालों से वो रक्तदान कर रहे हैं। उनके इस नेक काम को देखते हुए उन्हें कई राज्यों से सम्मानित किया जा चुका है। राजीव कुमार मिश्रा ने अब तक 89 बार रक्तदान किया। जम्मू कश्मीर से लेकर नागालैंड, कन्याकुमारी, राजस्थान समेत तकरीबन 15 से अधिक राज्यों में रक्तदान किया गया। राजीव ने अब तक 65,478 किलोमीटर का सफर रक्तदान करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए पूरा किया है। राजीव अब तक इस महान कार्य के लिए 40 से ज्यादा बार पुरस्कृत हो चुके हैं, जबकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी राजीव का नाम दर्ज है। राजीव एक सैनिक परिवार से हैं। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। 5 बहनों में अकेले भाई हैं। परिवार के लोग पहले राजीव के काम से खुश नहीं थे, मगर आज उनकी मां को उन पर गर्व है। हम चाहते हैं कि पढ़े पर तुम्हारे तनी अच्छी लगा, बाद में कहा कि चलो दान देते हैं तो सबका पुण्य होते हैं, आदमी खुश रहते हैं, जीवन बाँच जाते हैं, यही ना। तो डाटा था शुरुआत में जब ये खून देते हैं, 1-2 हरी डाटा फिर छोड़ दिया कि डाटा मेरा तो बेकार है। जब दुनिया को मदद कर रहा है तो भगवान है साथ में। राजीव का सपना बचपन से ही समाज के लिए कुछ अच्छा करने का था, और आज वो अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि इंसान ही इंसान के काम आता है, और अगर इसकी वानगी देखनी हो तो आप मिल सकते हैं प्रयागराज के रहने वाले राजीव मिश्रा जी से। वो हमारे ठीक बगल में मौजूद है। हालांकि आपने तस्वीरों में भी देखा है कि हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर का 32 लीटर जो खून है वो रक्तदान दिया है। और अगर हम बात करें तो करीब 89 बार ये लोग की मदद भी कर चुके हैं, और कई देशों में भी इनको अवार्ड मिल चुका है। साथ ही साथ कई राज्यों में ये जाकर के सम्मानित हो चुके हैं, और कई राज्यों में जाकर के इन्होंने रक्तदान भी दिया है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि देखिए ये राजीव मिश्रा जी की फैमिली है, ये इनकी माँ है, ये इनके 2 बेटे हैं। और अब हम आपसे ही बात करेंगे कि राजीव जी, इतनी बड़ी उपलब्धि है आपकी, आपको काफ़ी अवार्ड मिला हुआ है, आपको ब्लड मैन लोग कहते हैं, और कितने बार आपने खून दिया है, और ये जोश, ये जज्बा कहाँ से आया? मैं अभी 89 टाइम ब्लड डोनर हूँ, और मैं 32 तक खून दान किया हूँ, और 87 कैंप लगभग मैं लगा चुका हूँ, और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में बचा चुका हूँ। और मैं देश के विभिन्न राज्यों में जाकर रक्तदान करके मैं युवाओं को यह संदेश दिया हूँ कि आप लोग कम से कम अपने स्थानीय जिला के ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकते हैं। मैं 65,478 किलोमीटर की यात्रा किया हूँ, और 89 टाइम ब्लड डोनेशन के लिए, तो कम से कम हमारे देश के अपना स्थानीय ब्लड बैंक में जाकर तो कर ही सकते हैं। और एक बार का रक्तदान करने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है, ये बहुत बड़ी बात है। और 4 लोगों की ज़िंदगी बचाना ये अपने आप में एक प्रेरणा देता है कि रक्तदान करना चाहिए। अच्छा, पहली बार कब आपने रक्तदान दिया था, और प्रेरणा ये कैसे मिली? मैं 2002 में रक्तदान किया था पहली बार। जब मैं ब्लड बैंक की तरफ से जा रहा था तो लोग, बड़ी भीड़ थी, तो लोगों ने हमें पूछा कि वहाँ रुक कर मैं पूछा कि यहाँ क्या दिक्कत है, या क्या दिक्कत है, क्या माजरा क्या है। तो लोगों ने बताया कि ब्लड की कमी है, और उसमें ब्लड बैंक में वो नहीं था, क्या बोलते, बी पॉजिटिव ब्लड नहीं था। तो मैं खुद जाकर किया, वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि कम से कम रक्तदान करना चाहिए और लोगों को जीवन बचाना चाहिए। अगर भगवान ने आपको इंसान के रूप में भेजा है तो कम से कम आप देश और समाज के लिए एक ऐसा काम करें कि आपकी सोच, आपके प्रेरणा से किसी की जिंदगी बचे। ये बहुत बड़ा। राजीव मिश्रा का कहना है कि कई लोगों का मानना है कि खून देने से कमजोरी आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना खून देंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दिल के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी आपका मेंटेन रहेगा, और दूसरों की निस्वार्थ मदद हो जाएगी। बड़ी बात। अच्छा, 32 लीटर खून निकल जाना, कोई भी सोचेगा तो वो हैरत में पड़ेगा कि 32 लीटर खून आपने दान दिया है। तो परिवार का कितना सपोर्ट मिला, क्या प्रतिक्रिया थी, माँ की क्या थी, आपकी पत्नी क्या थी? परिवार का सपोर्ट मिलता रहता है। माता जी हमारे कसम दिलाती हैं कि हाथ छुओ, रक्तदान मत करो, बहुत हो चुका। और कुछ लोगों ने हमको पागल भी घोषित कर दिया है रक्तदान के पीछे, कि इसका यही काम है, रक्तदान ही करेगा और कुछ करेगा नहीं। अच्छा, क्या लोग कहते हैं कि कमज़ोरी बहुत लगती है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, तो इसमें क्या आपको लगा? ये सब केवल भ्रांतियाँ हैं और बहाना है। ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करके आप भूल जाइए कि हम रक्तदान किए हैं। 2-4 दिन हेल्दी खाना ले लीजिए, बस 3 महीने में 3 महीने में आपका ब्लड आप पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी के अंदर 6.5 लीटर खून रहता है, उसमें 350 ml निकाल दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये तो एक भ्रांति है। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार भी रक्तदान मैदान के जागरूकता को लेकर कुछ करे, प्रेस मीडिया में अधिक से अधिक विज्ञापन करे, ताकि लोग और समाज की
रक्तदान के काम से रक्तदान करने के लिए जागरूक हो सके। राजस्थान में भी एक बड़ा सेमिनार होने जा रहा है जिसमें आप यूपी के कोऑर्डिनेटर भी हैं, क्या है ये कार्यक्रम? और रक्तदान का एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है जो विश्व में फर्स्ट टाइम हो रहा है, बीकानेर में हो रहा है। वो मैं यूपी का उसमें हेड कोऑर्डिनेटर बनाया गया हूँ। 10 मार्च को है। उसमें 193 कंट्री के लोग आ रहे हैं और न जाने कई सैकड़ों ज़िले के लोग आ रहे हैं। स्टेट तो छोड़िए, स्टेट की बात ही छोड़िए, पूरे कंट्री से लोग आ रहे हैं। मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और रक्तदान मैदान की जरूरता को लेकर मेरी स्पीच भी है, मैं तैयार कर रहा हूं और मैं 10 मार्च को बीकानेर में जाऊंगा। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? मैं आम जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ प्रेस मीडिया के माध्यम से कम लोग रक्तदान की कमी से कोई न मरे। जो हमारा देश है, भारत युवाओं का देश कहा जाता है और यहाँ इतना युवा विश्व में कहीं नहीं है। तो अगर खून की कमी से अगर हमारे देश में किसी की जान चली जाए तो ये तो बहुत बड़ी सोचनीय विषय है और सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए इस पर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे साथ राजेश मिश्रा जी थे जो बता रहे थे कि रक्तदान जो है वो ज़रूरी है। और ये अवार्ड आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे हैं कि इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी, लंदन से ये उनको ऑनर दिया गया है। साथ ही साथ आप राजनेताओं को भी पीछे देख सकते हैं कि कई राजनेता जो हैं उनको सम्मानित कर चुके हैं। और ये इनके हाथ में जो आप देख सकते हैं, ये लगातार ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये नागालैंड के हैं और कई और जगह के दिल्ली, महाराष्ट्र के। और तो ये पूरी आप देख सकते हैं, पूरी एक ये जो डायरी है ये पूरा इन्होंने यहाँ पर संजो के रखा है सर्टिफिकेट की। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अलग सी तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिल रही है। और ख़ास बात ये है कि ये यूपी के कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं। जो एक सेमिनार हो रहा है राजस्थान में और तकरीबन कई देशों के जो लोग हैं वो उस सेमिनार में सम्मिलित होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ख़ास शख्सियत जो है वो प्रयागराज में है जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।